ओके चिल्ड्रन, तो आज हम देख रहे हैं क्लास 10th के जो बचे हुए क्वेश्चन थे इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट और द नेम ऑफ द लेसन इज़ मिसबिल द ऑटर। तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर कल देखे थे और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो भेज रहा हूँ। पेज नंबर 86 पे आप लोग देखेंगे, 86 87 और वो क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। सो नाउ सी, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ वाज मिच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मतलब मिच को इंग्लैंड में कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया। उसको जो ऑथर हैं उनको, नरेटर को वहाँ जाना था इंग्लैंड, तो वो मिच को भी ले जाना था, तो कैसे लेके गए, तो एक बॉक्स में रख कर लेके गए। ये आंसर रहेगा आप लोगों का। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट डिड मिच डू टू द बॉक्स, मिच ने उस बॉक्स का क्या किया था। तो वेरी सिंपल आंसर, उसने उस बॉक्स को फाड़ दिया था। सो नाउ यू कैन सी योर आंसर्स हियर। ये आप लोग देख लीजिए आपके आंसर और इनको राइट कर लीजिए, समझ लीजिए। ये मिच वाज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में उसको ट्रांसपोर्ट किया गया। नाउ यू कैन सी द सेकेंड क्वेश्चन आंसर। मिच टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड, ठीक है, उसने मिच ने उस बॉक्स की लाइनिंग को फाड़ दिया और अपने आप को भी उसने नुकसान पहुंचा लिया। नाउ सी द थर्ड आंसर, सी हियर। क्वेश्चन रहेगा इसका कि उसने, राइटर ने, ऑथर ने और उसके ओनर ने, जो उसका मालिक था ऑटर का, उसने वापस उसको बॉक्स में क्यों रखा, एक बार खोल लिया था उसके बाद। तो ही पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स बिकॉज देयर वॉज नो एनी अदर वे टू कैरी हिम, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं था जिससे वो ऑटर को ले जा सके। और वहाँ फ्लाइट में इनमें अलाउड भी नहीं था कि किसी एनिमल को अपने साथ लेके जा सके वो बिठा के। और इसी का जो दूसरा पार्ट है कि उसे कैसा लगा ऐसा करते हुए, तो उसे बहुत बुरा लगा। ही फेल्ट सो सैड व्हेन ही डिड सो, जब उसने ऐसा किया तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो बहुत लव करता था अपने ऑटर से, और उसको वापस बक्से में रखना उसे बहुत बुरा लगा कि यार मैं अपना ऑटर को ऐसे बक्से में बिठा के क्यों ले जा रहा हूँ। वो तो चाहता था कि उसे अच्छे से सीट पे बैठा के ले जाऊँ। तो इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि भाई हमारे जो पेट एनिमल है हमें उनसे लव करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एंड नाउ कम टू द फोर्थ आंसर, और इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि एयर होस्टेस को क्वीन कहा उसने, ऑथर ने, राइटर ने। क्यों कहा क्वीन, क्यों कहा, क्योंकि वो बहुत अच्छा उनका नेचर था, काइंडनेस और हेल्पफुल नेचर की वजह से। और आप ये भी लिख सकते हैं इसमें कि शी हेल्प्ड हिम टू केयर द ऑटर वाइल ट्रैवलिंग के समय उस ऑटर का ध्यान रखने में भी मदद की उन्होंने। एंड शी गेव सम एडवाइसेस हिम, शी डिडंट बिकम एंग्री। हाँ, सो ऑल दीज लाइन्स यू कैन पुट हियर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कि जब बॉक्स खुला तो क्या हुआ। फिर एक बार जब बॉक्स खुल गया था तो क्या हुआ था, तो मिच गायब हो गया था, ऑटर गायब हो गया था वहाँ से, डिसअपियर्ड। When the box was opened, the otter disappeared and the people started crying, और लोग बाग एकदम चिल्लाने लग गए थे जिनने ऑटर को देखा कि अरे क्या आ गया, किसी ने कहा अरे ये तो चूहा आ गया। सो नाउ डियर चिल्ड्रन, दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ पेज नंबर 86 एंड 87। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, पेज नंबर 88। वॉट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, मिज ने कौन से गेम का आविष्कार किया था। तो उसने एक पिंग पोंग बॉल से एक नए गेम का आविष्कार किया, जो कि वो एक फटा पुराना सूट केस था उसके साथ खेलता था। इज़ दैट क्लियर, ये हमने आंसर में लिखा है। और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स, तो कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती है जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ, और स्कूल चिल्ड्रन और मिज इन दोनों की कौन कौन सी कंपल्सिव हैबिट थी। तो कंपल्सिव हैबिट्स का मीनिंग हमें लिखना है कि कंपल्सिव हैबिट्स आर द हैबिट्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। क्लियर, ये आपको लिखना है। पहले क्या लिखना है कि कंपल्सिव हैबिट्स
आर द हैबिट्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। और फिर हमें स्कूल चिल्ड्रन और मिज दोनों की कंपल्सिव हैबिट्स बताना है। तो कौन कौन सी थी, जैसे स्कूल के बच्चे चलते हैं तो चलते टाइम वो पहले से कुछ सोच लेते हैं कि मुझे इतने टाइल्स को छोड़कर चलना है, कि मुझे ऐसे चलना है। ऐसे मिज था, वो भी जब अपने ओनर के साथ कहीं घूमने जाता था तो वहाँ पर एक छोटी सी दीवार आती थी, उस दीवार को कूदता था, मतलब ऐसी उसकी आदत हो गई थी। सो दीज आर द कंपल्सिव हैबिट्स। उसके बाद व्हाट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डू ओटर बिलोंग टू। तो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर हमें बताना है कि ओटर कौन से एनिमल के कौन से ग्रुप से जुड़ा हुआ था। तो एनिमल का एक छोटा सा ग्रुप, छोटे छोटे एनिमल का ग्रुप रहता है, उससे जुड़ा हुआ था, जो कि आपके लास्ट पेज पर दिया है, जैसे मस्टे लाइन्स बोलते हैं। एंड फॉर वॉट गैसेस डिड द लंडनर्स मेक अबाउट वॉट मिज वॉज। जब लंदन में लोगों ने मिज को देखा पहली बार तो उन लोगों ने क्या सोचा मिज के बारे में, क्या क्या सोचा। तो उन्होंने, किसी ने सोचा अरे यार ये क्या आ गया, किसी ने सोचा कि ये तो कोई रेट है, किसी ने सोचा कि कोई मंगूस है, किसी ने सोचा कि अरे ये तो टाइगर का बच्चा है। ऐसे अलग अलग नेम उन्होंने, किसी ने स्क्वेरल का सोच लिया। सो मैनी मोर नेम्स यू कैन फाइंड आउट हियर। यहाँ पर पेज नंबर 88 पर आप देख भी सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो नाउ यू कैन सी योर आंसर्स हियर। Midge had invented a new game of ping pong ball with a suitcase. Is that clear? And here answer number 2, स्कूल चिल्ड्रन की कौन कौन सी कंपल्सिव हैबिट है और मिज की कौन सी थी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैं मिस कर गया, ये मैंने ये कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती है यहाँ लिख दिया है। कंपल्सिव हैबिट्स आर विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इज़ दैट क्लियर? तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें। उसके बाद ओटर कौन सी जाति से जुड़ा हुआ है, तो ये यू कैन सी हियर, ये यहाँ पर आप देख लें इसको। ओटर बिलोंग टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलियंस। मस्टेलियन प्रजाति से जुड़ा हुआ। लोगों ने ओटर को देख के क्या क्या सोचा था, तो यू कैन सी हियर दे थिंक इट इज़ अ बेबी सिल, किसी ने कहा कि स्क्वेरल है, किसी ने वॉलरस है, सब एनिमल के नेम हैं। तो इस तरीके से सब लोगों ने अलग अलग उसके बारे में सोचा। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल एंड यू कैन राइट द आंसर वेरी वेल। ओके, गुड बाय फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।